पंजाबी का मदन वीरा जी उन्होंने शिरकत की थी। तो असं करके बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मीडिया इन्वॉल्व किया। सो मेरी गुजारिश है अगली डॉक्टर हरप्रीत जी होने कि वो अगली बात को जो संभालें। धन्यवाद। संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी के पंजाबी विभाग वालों आरंभी गई लेखकां नाल मुलाकात लड़ी अधीन अज साडे वेड़े बहुत ही खास मेहमान हाजिर हैं। तुसीं उन्हां दा नाम जान चुके हो, मदन वीरा जी, जिन्हां ने लंबे समय तो पंजाबी कविता के खेतर विच पंजाबी संपादना अते पंजाबी क्रिएटिविटी दे विच बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। बुनियादी तौर पर साडा इन्हां इवेंट्स नूं उलीकण दे विच जिहड़ा महत्वपूर्ण उद्देश हुंदा है वो ये हुंदा है कि असीं अपने विद्यार्थियों नूं, खोजार्थियों नूं अते अपने स्कॉलर्स नूं एक अजिहा मंच दे सकीए जिथे वो पंजाबी दे ज़हीन चिंतकां, अदीबां अते उन्हां शख्सियतां दे रूबरू हो सकण, उन्हां नूं जाण सकण, समझ सकण जिन्हां ने एक लंबे अरसे विच अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा साहित्य के खेतर विच लाया है। सो उन्हां दे जीवन के विभिन्न पहलुआं नूं समझण लई, उन्हां दे जीवन के हालातां नूं, संघर्षां नूं, उद्यमां नूं अते उन्हां दे वख-वख अनुभवां नूं समझण दे लई अज असीं अपने इस वेड़े विच महकां विखेर रहे मदन वीरा जी नूं सद्दिया है ते उन्हां ने साडा सद्दा कबूल किया। असीं उन्हां दे शुक्रगुजार हां। सो इस प्रोग्राम नूं शुरू करन तो पहला मैं डॉक्टर मनदीप होरां नूं बेनती करदा कि वो आए हुए मेहमान कवि जी नूं अपने स्वागती शब्दों के नाल सन्मान देण ते उन्हां दा बुके दे के असीं सारे आउणा सफल करदे हां। डॉक्टर मनदीप जी। अज दे इस रूबरू समागम दे विच मुख मेहमान वजों साडे विच शामिल हुए साडे बहुत ही सत्कारयोग मदन वीरा जी, उन्हां दे नाल मैडम परमजीत कौर जी, साडे अध्यापक साथी अते बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, मैं साडी समुची टीम वालों तुहाडा सब दा निघा स्वागत करदा हाँ। जिवें कि असीं जानते हैं कि किसी भी तरह की क्रिएशन जिहड़ी हुंदी है उहदे पिछे क्रिएटर दे जो अनुभव ने वो काम कर रहे होंगे हैं। अनुभव जो ने वो स्थूल भी होंगे ने ते सूखम भी होंगे ने ते अनुभव जिहड़े ने वो भावनावां दा आधार बनते हैं। भावनावां जदों उमड़दियां ने वो किस तरह एक सिरजना के रूप के सामने आउंदियां ने ते एक बड़ी लंबी घालना होंदी है। ते अज साडे विचकार बहुत ही प्रसिद्ध कवि साडे मदन वीरा जी शामिल ने। वो मैं चाहांगा कि साडे विद्यार्थियों के नाल अपनी क्रिएशन के अनुभव ने जो वो साझे करन, जिन्हां नाल विद्यार्थियों नूं भी जिहड़ा है वो लाभ मिलेगा और एक वधिया माहौल जिहड़ा है वो साडे वेड़े विच बनेगा। मैं साडी समुची टीम वालों मदन वीरा जी, मैडम परमजीत कौर जी, तुहाडा बहुत ही निघा स्वागत करदा हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि साडा सद्दा कबूलिया। साडे वालों एक निघा जिहा तोहफा सर केंद्रीय सहमान जी कैलाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मदन वीरा जी की एक कविता है नहीं, एक कविता नहीं। असल च कविता साडे भौतिक हालातां चों, साडे आले दुआले चों, साडे अपने अनुभव चों, साडी जमाती जाति चेतना चों, साडे चौगिरदे चों अपना रूप अख्तियार करती है। उहदे अलग अलग तहां च पए हुए अर्थ हुंदे ने, उन्हां अर्थां दी अपनी एक सियासत हुंदी है, राजनीति हुंदी है, उन्हां दा अवचेतन और चेतन आपा हुंदा है।
सो मैं एक कविता दे नाल तुहाडे सामने उन्हां दे सिरजनात्मक अमल नूं अते उन्हां दे अदबी रंगत नूं रखण जा रहा। नहीं ये कविता नहीं, मां ते मिट्टी नूं प्यार कर दे, मां ते मिट्टी नूं प्यार कर दे, कामे दा अहद है, किलती दी सौं है। ये कविता नहीं, मां ते मिट्टी नूं प्यार कर दे, कामे दा अहद है, किलती दी सौं है। ये कविता नहीं, अल्फ नंगे बादशाह दी हजूरी भीड़ विच नंगे नूं नंगा कहण दा अडोल कारज है। अल्फ नंगे बादशाह दी हजूरी भीड़ विच नंगे नूं नंगा कहण दा अडोल कारज है। बाल मन दी अभोल काया चों उदय होया प्रकाश है। ये कविता नहीं, मेरी आरती है, मेरी अरदास है। सो इस तरह की मैटाफर्स वाली कविता, इस तरह के का प्रवचन उसारण वाली कविता जिहदे विच किरती दा समाजिक तौर पर हाशिए ते सुटे गए समाज दा अपनी रेजिस्टेंस दे लई जूझण वाले नायकां दा अपने प्रतिरोध अते विरोध की चेतना नाल लैस उन्हां परंपरागत नायकां दा मुहावरा जिहड़ा उन्हां दी शायरी दे विचों सानूं देखण नूं मिलदा है। इस दे नाल नाल उन्हां दी शायरी जिहड़ी आ ओह अजोके ग्लोबलाइजेशन दे संदर्भां विच, मंडी दे संदर्भां विच भी सानूं सुचेत करदी आ कि किस तरह अजोका जिहड़ा वरतारा है, नवबस्तीवाद का वरतारा है, वो मनुख नूं उसदी होंद तो मुनकर करता जा रहा है। किस तरह उसदियां समाजिक पछाणां, किस तरह उसदियां आर्थिक पछाणां, किस तरह उसदे समुचे मनुख होण दी जिहड़ी एग्जिस्टेंस दी चेतना है उस दे विचों मनफी हुंदा जा रहा है। सो मैं थोड़ी जी इंट्रोडक्शन उन्हां दे जीवन नाल तुहानूं करा के उस तो बाद मदन वीरा होरा जी नूं बेनती करांगा कि वो मंच ते आउण अते विद्यार्थियों के नाल अपनी बातचीत रखण। मदन वीरा जी होरां दा जन्म 15 नवंबर 1962 नूं श्री प्रीतम सिंह होरां दे घर बसी जलाल विखे होया। उन्होंने MA पंजाबी अते जर्नलिज्म दे विच भी पढ़ाई की, डिप्लोमा किया। उन्होंने भारत सरकार के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और अजीज एक डिपार्टमेंट है उन्हों का नैशनल बुक ट्रस्ट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी उन्होंने पंजाबी ਜਿਹੜਾ विभाग आ ਉਹਦੀ संपादना के खेत्र में मुख्य संपादक की भूमिका निभाई ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਾਖਿਆ, ਨਾਬਰਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ, ਤੰਦ ਤਾਣੀ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। इस तो इलावा उन्होंने संपादना के खेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया और तुसीं जान के खुश होंगे कि उन्होंने बहुत सारिया कवितावां तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, हिंदी आदि भाषावां दे विच भी अनुवाद हो चुकियां ने। तो उन्होंने कुछ साल पहला ही माता लक्ष्मी अवार्ड जिहड़ा है वो मिलिया। सो बहुत सारे सन्मान ने, बहुत लंबी लिस्ट है, उसका एक अलग डिटेल हो सकती है, उसदे बारे एक अलग लंबी गल हो सकती है। सो आपां उहदे विच नहीं जाते। हुण मैं विद्यार्थियों ते अज दे साडे मेहमान कवि मदन वीरा जी दे विचकार बहुत समा नहीं रहांगा। मैं मदन वीरा जी नूं सदा दिंदा कि मंच ते आके अज दे इस प्रोग्राम दे विच अपनी गल नूं, अपने अनुभव नूं विद्यार्थियों दे नाल साझा करन। साडे बहुत ही सत्कारयोग मदन वीरा जी। पंजाबी विभाग के अध्यापक साहबान, प्यारे विद्यार्थियों, ਜਿਹੜੇ अध्यापक साहबान इतने पढ़ा रहे हैं बहुत ही मेरे निजी संबंधों चों मैनू मेरे छोटे भैन भरावां वर्गे लगते हो कि ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ नहीं भी जानते उन्होंने नाल भी जिद्दां मनदीप होना मैं किसी होर नाल कंपैरिजन कर लिया सी। कोई होर अध्यापक सन जिन्हों ने मेरी लंबी फोन पर गल हुई थोड़े दिन पहला। फिर भी क्योंकि कविता जी पुल बनाती है, ਸਾਹਿਤ हमेशा ही पुल बनाता, तो वो राही असीं एक दूजे के बहुत नेड़े हो जाते हैं। तो कविता जी सौखा कर देंदी बंदे को एक दूजे के नेड़े होने का। डॉक्टर हरप्रीत होना मैं तो संगीता मैडम मैं बड़े होंदे देखा, मतलब अज तो 25 साल पहला 20 साल पहला
मैं किसी एक होर प्रोग्राम के सिलसिले में अपने पुराने कॉलेज गौरमेंट कॉलेज हुशियारपुर गया सी ते हरप्रीत उदों यूनिवर्सिटी जा चुके थे ते संगीता उदों मेरे ख्याल उत्थे एम ए कर रही सी। बाकी भी मेरे जान पछाण के घेरे चुने सारे टीचर लोकल होने के थोड़ा जिहा फायदा होंदा भी तुहाडे जिहड़े चेतन विद्यार्थी देश के किसी भी कोने जाण जिहड़ा अपनात्व का रिश्ता है वो बनया रहिंदा ते सानूं एक दूजे दी कामकार बारे पता लगता रहिंदा। एम ए के विद्यार्थी वो मेरे सामने बैठे होंगे, मैनूं हुण थोड़ा जिहा देखना पेगा कि मैं जिहड़ी अपनी गल है भी कित्थों शुरू करा। कविता नाल किसी व्यक्ति के रिश्ते बारे जिहड़ियां गल्लां डॉक्टर हरप्रीत होणां ने कीतियां वो मेरे लिए भी बड़ियां नवीं गल्लां। वैसे भी हरप्रीत होणी है डॉक्टर जोगराज होनी इन्होंने जोड़े गाइड से इस वेले पंजाबी कविता की समीक्षा पंजाबी कविता की आलोचना ये दोनों नाम बड़े महत्वपूर्ण है, बहुत जिक्रयोग काम है। खास तौर पर जी नवीं कविता है जिन्होंने असीं पीरियड के लिहाज नाल समय के लिहाज नाल सबजैक्ट के लिहाज नाल ते समाजिक सरोकारां के लिहाज नाल जो उसकी असीं व्याख्या करते हैं तो ये खास तौर पर जिहड़ा हरप्रीत का काम है वो बड़ा काबिल तारीफ है। उस पद्धर पर बोलना मैनूं थोड़ा औखा लगूगा जिस लैवल पर इंट्रोडक्शन दी इन्होंने। 1981 मेरा 1962 का जन्म है, 1981 तक मैनूं ये समझ आ गया सी कि कविता की हुंदी है और उसदी मैं बनतर बारे उसदे सबजैक्ट बारे या ये समझ लो भी काव्य अनुभव अपने आप को कितना ढालना ये नहीं सी मैनूं पता लग रहा, पर मैनूं अपने शब्दों ते विश्वास होने लग गया। वो इस करके विश्वास होने लग गया कि मेरियां दो कवितावां उन्होंने दिनों में प्रीत लड़ी एक छोटा मैगजीन कढ़दी सी, प्रीत लड़ी के नाल एक छोटा मैगजीन निकलता सी उन्होंने पाल साहिब का। हिरदेपाल सिंह उहदे एडिटर सी, गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी के सब तो छोटे बेटे ते जिहड़े नवतेज सिंह सीगे वो प्रीतली कढ़दे सी मैगजीन, हिरदेपाल सिंह जिहड़ा सीगा वो बाल संदेश नाम का मैगजीन कढ़दे सी ते उस बाल संदेश विच मेरियां दो कवितावां 1980 में छपियां सी ते उन्हां च ये सीगा मतलब मैनूं लग्या कि जे गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी के परिवार का कोई बंदा मेरी कविता छाप रहा है तो यह मतलब ये होएगा कि ये किते ना किते उन्हां दे म्यार दे उपर पूरियां होणगीआं। दूजी घटना इस तरह की सी कि मैं गौरमेंट कॉलेज टांडे पढ़दे होया कुछ कवितावां लिखियां तो उन्हां चों एक कविता मैं अपने इकनॉमिक्स के अध्यापक नूं पढ़ाई भी, ये देखो जरा भी कविता हैगी वो मैनूं कहंदे भी मैं इकनॉमिक्स का टीचर है, बेहतर ये होवे भी तुसीं प्रोफैसर हरबंस चाल नूं कविता दिखाओ भी वो अंग्रेजी के पंजाबी के अध्यापक है, अंग्रेजी के लैक्चर है, तुसीं उन्होंने दिखाओ तो नाले लिखते पढ़ने वाले बंदे हैं। मेरी जरूरत ना पई, मैं अंग्रेजी मेरी कमजोर सी तो मैं हमेशा उन्होंने डांट खांदा सी हरबंस चाल को, इस करके मेरी जरूरत नहीं पई भी मैं प्रोफैसर हरबंस चाल जी उन्होंने कहा भी मेरी कवितावां देखो मैं पंजाबी लिखियां तो मैं उन्होंने दिखाउण दी थां मैं किसी होर अध्यापक नूं दिखाईआं जिन्हें मैनूं मजाक नाल इह कहता भी कवितावां इन्नियां वधिया तूं अमरताप्रीत नूं कवितावां भेज दे छपण लई। मैं कहा जी एड्रैस, कहता एड्रैस लाइब्रेरी जाके लभ लभ मिल जाना। मैं उदों इस समझदा भी नहीं सी, मैनूं इन्नी भी समझ नहीं सी कि मैं ये समझ लवां कि बंदे ने मेरे नाल मजाक कीता या मैनूं एडवाइस कीता है। मैं इस फर्क नूं नहीं समझ सकिया पर मैं लाइब्रेरी चला गया। लाइब्रेरी का मेरा तीजा तजर्बा सी, दो तजर्बे लाइब्रेरी के हो चुके हैं, मैं उन्होंने बारे भी तुहाडे नाल गल करांगा। और वो तजर्बा बड़ा कमाल का सी। उत्थे जिहड़ा लाइब्रेरी का रेस्टोरेंट सरदार गुरदेव सिंह बहुत निघे दिल वाला बंदा सी, वो पहले मेरे चेहरे को देख के पढ़ गया भी इनू इस टीचर ने मिसगाइड किया इस मुंडे को। वो कहता एड्रैस तेनों दे दूंगा पर उन्हें तेरे नाल मजाक किया, एड्रैस तेनों मिल जाऊगा भी साडे कोल नागमणी मैगजीन आउंदा पर उस बंदे ने तेरे नाल मजाक किया। और मैनूं ओवर कॉन्फिडेंस ही अपने आप पर विश्वास सी। मैं एड्रैस भी लिया तो अमरताप्रीत नूं कविता भी भेज दी जिहड़ी मैं भेजनी, जिहड़ी उन्होंने कैसी भेज दी।
डेढ़ हफ्ते बाद एक मैंने 1.5 सत्र की चिट्ठी आती, पोस्ट कार्ड का जमाना से 1.5 हफ्ते बाद मेरे घर के एड्रैस से, पिंड के एड्रैस से साढ़े परिवार च चिट्ठियां नहीं सी आउंदियां, फौजियों की चिट्ठियां आउंदियां सी, होर कोई चिट्ठी रूटीन च आउंदी नहीं सी। ते वो डाकिए ने बड़े मुश्किल हफ्ता भर घर आके चिट्ठी घस्या हुआ कार्ड जे 1.5 सत्र लिखी सी। अमृता के बहुत अपने उन्होंने सत्रों नालों वड्डे अमृता प्रीतम का सिग्नेचर सी, उत्ते एक 1.5 सत्र लिखी हुई सी। पहली सत्र सी कि मदन वीरा कविता मिल गई है, अगले अंक लिए साम ली है, ऐसी लिखा हुआ। जिस तरह कोई विद्यार्थी अपना मैडल नहीं फ्रेम कर लेंदा, मैं वो चिट्ठी बहुत साल अपने ਜਿਹੜੇ इदा साम रखी हुई चिट्ठी अपने सर्टिफिकेट में दस्तावेज समझ के। तो उस चिट्ठी ने मैंने हौसला इन्ना दिता कि उस चिट्ठी ने मेरे बहुत मतलब मैंने बहुत समझ मेरी चिट्ठी काम आई। तो जो कविता छप गई तो गुरदेव सिंह को पता लगे, सब तो पहले गुरदेव सिंह को पता लगे क्योंकि नागमणी मैगजीन सिर्फ लाइब्रेरी च आउंदा सी। तो उन्हें मैनू दिखाने तो पहले उस प्रोफैसर को दिखाया, जिस प्रोफैसर ने वो मैनू कहा कि वो अमृता प्रीतम को भेज दे। ये मेरा पहला सी इंसीडेंट जिहड़ा मतलब मैनू दूजा हलारा मिलिया। ये दूसरी गल सी। ते तीजी गल जिहड़ी इंपॉर्टेंट हुई मेरे लिए, मेरा एक एक्सपीरियंस है 6वीं क्लास पढ़ते था। 6वीं क्लास में टांडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो की, हुण नाम स्कूल बदल गया, साडे समय हायर सेकेंडरी स्कूल ही हुंदा सी। ते उत्थे पढ़दे बरसातां तो तुरंत बाद असीं पिंडां दे विद्यार्थी इको सैक्शन 3-4 पिंडां दे पढ़दे सी, 40-45 बच्चे। ते सानूं एक दिन लाइब्रेरी मैडम ने कहा कि लाइब्रेरी दीयां किताबां गिल्लियां होईयां ते किताबां सकाउणियां हैगीयां, तुसीं कुछ बच्चे जिहड़े आ वो हैल्प करो, किताबां बाहर रखणियां फिर बाद चक के अंदर रखणियां। ते असीं कुछ बच्चे विचों खिसक गए, कुछ आम जिस तरह हुंदा, कुछ विद्यार्थी असीं लगातार किताबां जिहड़ियां अग्गे पिछे करदे रहे, सिखाउंदे रहे। तो 3 दिन बाद असीं उस मैडम साडा एक होर दोस्त सीगा, उन्हें किते नानक सिंह दा अनुवादित नावल मतरेई मां उत्थे देखिया। तो उन्हें कहा कि मेरी मदर ने पढ़िया सी नावल, बहुत चंगा है, मेरी बीबी कहती सी जे तुहानूं मिल जाए तुसीं लैके पढ़ो। असीं ना उन्होंने मैडम ने कहा भी तुसीं प्लीज़ एक दिन सानूं आह दे दो। तो कहंदी बेटे इदां करो, तुसीं अजे मैं वेले नहीं, जो वेल होगी तुसीं फिर आएओ। तो असीं लगातार एक दिन 3 दिन लगातार जाते रहे, 4 दिन। तो लास्ट बार जो गए तो मैडम ने बालों फड़ के इस तरह, टीचर बहुत गुस्से हुई बेचारी को, उन्हें फिर सारे विद्यार्थी के अंदर गया सी, उन्हें चपेड़ा खा के वापस आए। तो मुड़ के लाइब्रेरी कोई नहीं गया, जिन्हें साल उत्ते रहे। ये गल मैंने बड़ी तकलीफ दी। जो मैं टांडे कॉलेज की लाइब्रेरी देखी तो मेरे मन च आया भी किताबां इस तरह होंदियां, तो बाई चांस कभी मैनूं मौका मिलिया जिंदगी च तो मैं किताबां इकट्ठियां करनियां, अपनी लाइब्रेरी एस्टैबलिश करूँगा। तो फिर उसका सिट्टा ही निकलिया इस गल का सिट्टा ही निकलिया कि मैं जिस अदारे में गया नैशनल बुक ट्रस्ट में, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ही किताबां छापना सी। दुनिया ने बेहतरीन किताबां जिहड़ियां दूजियां भाषावां 'ਚ अनुवाद करवाउणियां, पंजाबी वाली अंग्रेजी 'ਚ करवाउणियां, अंग्रेजी वाली कन्नड़, तमिल, अदर लैंगुएज में करा के तो उन्होंने छापना तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उन्होंने 5 सालों में 5 वर्ल्ड बुक फेयर लगे। वर्ल्ड बुक फेयर का मतलब है कि दुनिया भर दी किताबां जिथे तुसीं देखणियां। हर साल इस साल नहीं लगे, पोस्टपोन हो गया, पिछले साल लग गया सी वर्ल्ड बुक को, कोरोना करके इस बार नहीं लगा। तो मैं और हर वर्ल्ड बुक फेयर पर जोड़े पहले हफ्ते कैटलॉग इकट्ठे करने, कैटलॉग समझते हैं, कैटलॉग इकट्ठे करने, फिर ऑथर टेक करने, फिर वो देखना, पुछगिछ करनी। हुण तो नैट पर बहुत सौखा हो गया, उदों एडा सौखा नहीं सी काम। उदों पुछना पैंदा सी कि किहड़ी किताब किहड़े भाषा चंगी किताब। तो मैं वो दुनिया भर दी किताबां जिहड़ियां मेरी वाइफ नाल आए हुए आ। साडे घर 'च एक समय इहो जिहा सीगा कि साडे किसी कमरे कोई कमरा इहो जिहा नहीं सी जिथे किताबां नहीं सी। ईवन जिहड़ा साडा बाथरूम सी ਉਹਦੇ 'ਚ भी एक रैक पिया सी किताबां दा। ते ਇਹ किताबां जिहड़ियां सी उस जिद 'चों इकट्ठियां कीतियां। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਥੱਪੜ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? बचपन जिस तरह पेंडू बच्चे का होंगे, आर्थिक समाजिक तौर पर पिछले परिवारों से जिस तरह के बच्चे होंगे, उलझे हुए, कंपलैक्स के शिकार, इनफैक्टरी बहुत ज़्यादा कई बार है किसी न किसी पक्ष को। सरीरक तौर पर मैं उदों तगड़ा नहीं सी, मेरा सुपना सी